हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल स्टडी विद हेमंत। तो चलिए आज हम बात करेंगे अपने नाउन पार्ट नंबर 3 को आगे कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, विदाउट डिले चलो शुरू करते हैं। तो कुछ ऐसे नाउन के बारे में हम चर्चा करेंगे जिनके लास्ट में या तो एफ होता है या एफ ई होता है। तो जब उनको प्लूरल बनाते हैं सिंगुलर में, नाउन में अगर लास्ट में एफ या एफ ई होता है, फिर जब उसको हम प्लूरल बनाते हैं तो ये कट करके वी ई एस जोड़ देते हैं प्लूरल बनाने के लिए। क्लियर है? जैसे फॉर एग्जांपल देखो, जैसे लाइफ है, लाइफ LIFE, लास्ट में FE आ रहा है। जब लाइफ का प्लूरल बनाएंगे तो FE हट करके VES जुड़ गया है ना, लाइफ। ऐसे ही वाइफ, वाइफ्स, FE हट करके क्या बन गया, VES जुड़ गया। ऐसे ही काफ, काफ, काफ होता है बछड़ा, ठीक है। हाफ, F हट के VES जुड़ गया, हाफ। लीफ, पत्ती, लीव्स। क्लियर है? लेकिन एग्जाम में क्वेश्चन यहां से पूछा जाता है इंपॉर्टेंट। अब वो क्यों? अब देखो, हमें ना पता चल गया कि जिनके लास्ट में एफ या एफ ई होता है, अगर हम इसको प्लूरल बनाना चाहते हैं तो हमें क्या करना है, VES जोड़ देना है एफ या एफ ई को हटा करके। लेकिन एग्जामिनर क्या करता है, अब बच्चों का इसी चीज का फायदा उठाता है कि बच्चा तो ये पढ़ के आया होगा जिसके लास्ट में एफ या एफ ई हो उसको हटा के VES जोड़ दो, तो वो एग्जाम में ये सारे वर्ड भी रख देता है। ठीक है, लेकिन इनमें क्या है, अगर इनमें से कोई वर्ड आ गया तो फिर एफ या एफ ई हटेगा नहीं और उसकी जगह VES भी नहीं जुड़ेगा, सीधा इसी के बाद में एस जुड़ जाएगा। ठीक है, तो ये एक्सेप्शन है। ठीक है, ये एक्सेप्शन है। तो चीफ है, अब आप चीफ में एफ हटा करके अगर VES जोड़ोगे तो वो गलत हो जाएगा इसकी तरह। ठीक है, तो सीधा आपको खाली क्या करना है, एस जोड़ देना है। ऐसे ही बिलीफ, बिलीफ में खाली एस जोड़ दो प्लूरल बनाने के लिए। प्रूफ में खाली एस जोड़ दो, प्रूफ्स। ग्रीफ का ग्रीफ्स, सेफ का सेफ्स। क्लियर है? तो इनमें हमने क्या करा था, एफ या एफ ई को लास्ट में से हटा करके VES जोड़ दिया था। लेकिन ये सेम चीज इनमें नहीं होती। एग्जामिनर यहां से क्वेश्चन देता है, बेफिक्र रहना। ठीक है, तो आपको क्या करना है कि इनमें अगर इनमें से कोई आ गया तो VES कर ही दोगे, लेकिन 99% चांसेस है एग्जाम यहां से देता है क्वेश्चन एग्जाम में। ठीक है, तो आपको क्या करना है कि अगर इनमें से कोई वर्ड आ गया तो सिंपल एस जोड़ देना है प्लूरल बनाने के लिए। ठीक है, VES नहीं जोड़ना और ना ही एफ को हटाना। क्लियर है? चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। चलिए अब एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज समझते हैं, देखना बड़े ध्यान से। जब कभी भी दो नाउन, ठीक है, किसी प्रेपोजिशन से जुड़े होंगे, किसी भी प्रेपोजिशन से जुड़े होंगे, ठीक है, बेसिकली ऑफ से या बाय से, अपॉन से, किसी से भी जुड़े होंगे, लेकिन दोनों नाउन, जो नाउन यहां रहेगा वही सेम नाउन यहां रहेगा। मतलब प्रेपोजिशन के इस तरफ भी सेम नाउन होगा और इस तरफ भी सेम नाउन। तो ये वाले दोनों नाउन सिंगुलर फॉर्म में होंगे हमेशा। ये भी सिंगुलर नाउन और ये भी सिंगुलर नाउन। एग्जामिनर आपको प्लूरल करके देता है। ठीक है, जैसे देखो, हम बोलते हैं ना डे बाय डे, हम बोलते हैं ना डे बाय डे महंगाई बहुत बढ़ रही है, तो डे बाय डे तो बोलते हैं, ये तो नहीं हम बोलते ना कि डेज बाय डेज, ये ऐसे बोलते हैं, तो प्लूरल नहीं। ठीक है, प्लूरल नहीं होगा। प्रेपोजिशन के दोनों तरफ जो भी नाउन होंगे वो कैसे होंगे, सिंगुलर। ये भी नाउन सिंगुलर हो गया और ये भी नाउन सिंगुलर हो गया। बीच में क्या आ गई, बाय प्रेपोजिशन आ गई। क्लियर है? ऐसे ही हम बोलते हैं ना स्टेप बाय स्टेप, हम कहते हैं ना स्टेप बाय स्टेप, तो स्टेप बाय स्टेप बोलते हैं हम। ये तो नहीं बोलते ना इस तरीके से कि स्टेप्स बाय स्टेप्स, देखो गलत हो जाएगा। लेकिन एग्जामिनर आपको क्वेश्चन में एरर कैसे करके देगा, ऐसे। ठीक है, वो आगे पीछे वाले नाउन को प्लूरल बना देगा। नाउन दोनों सेम होने चाहिए, दोनों सेम नाउन रहेंगे और प्रेपोजिशन से जुड़े होंगे तो दोनों तरफ के नाउन सिंगुलर होंगे। ठीक है, और देखो जो एग्जाम में आया हुआ है, रो अपॉन रो। ठीक है, रो अपॉन रो।
क्लियर है? इस तरीके से रोज अपॉन रोज नहीं, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आपको ये पॉइंट भी बड़ा अच्छा समझ में आ गया होगा, ठीक है। चलो यहाँ से बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं कई बार। चलो मूव करते हैं अब अपने नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट की तरफ। अब मूव करते हैं बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट की तरफ। क्लियर है? चलो देखो, कहीं पर भी आपको वन ऑफ, ठीक है, टू ऑफ, थ्री ऑफ, इस तरीके से, है ना, ईदर ऑफ, नीदर ऑफ, मोस्ट ऑफ, समझ रहे हो मेरी बात को? वन ऑफ, टू ऑफ, थ्री ऑफ, ईदर ऑफ, नीदर ऑफ, मोस्ट ऑफ, ठीक है, ऐसा कुछ भी आपको दिख जाए, ऐसा कुछ भी आपको दिख जाए, तो इनके बाद हमेशा ही हमेशा जो नाउन आएगा वो प्लूरल आता है। इसको बिल्कुल दिमाग में बिठा लेना सेट करके, ठीक है। बेतहाशा यहाँ से क्वेश्चन पूछे गए हैं बहुत ज्यादा। वन ऑफ, टू ऑफ, थ्री ऑफ, ईदर ऑफ, नीदर ऑफ, मोस्ट ऑफ। कहने का मतलब है ऑफ से पहले अगर कुछ भी आ गया, ठीक है, तो ऑफ के बाद जो भी नाउन आएगा वो क्या होगा? प्लूरल होगा, क्योंकि आप किसी चीज में कुछ और निकाल रहे होते हो, ठीक है। तो वन ऑफ, टू ऑफ, थ्री ऑफ, ईदर ऑफ, नीदर ऑफ, मोस्ट ऑफ, ऑल ऑफ, कुछ भी आ जाए, ईच ऑफ, कुछ भी आ जाए, ठीक है, एवरी ऑफ, ईच ऑफ, कुछ भी, तो उसके बाद में हमेशा ही नाउन कैसा आएगा? प्लूरल आएगा। कैसा आएगा? प्लूरल नाउन आएगा। क्लियर है ये बात? ठीक है। चलो अब विद एग्जांपल समझते हैं एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आता है, ठीक है। देखो अब समझते हैं क्वेश्चन एग्जाम में। मैंने कहा वन ऑफ द, ठीक है, मेजर प्रॉब्लम इज करप्शन। क्या? करप्शन। मैंने कहा वन ऑफ द मेजर प्रॉब्लम इज करप्शन, कि बहुत बड़ी बड़ी प्रॉब्लम में से एक प्रॉब्लम क्या है? करप्शन की, ठीक है। अब मेरे को बात बताओ, ये क्या है? वन ऑफ है, और मैंने आपको बताया वन ऑफ के बाद में जो नाउन आएगा, वन ऑफ के बाद जो नाउन आएगा वो कैसा आएगा? प्लूरल। तो ये गलत हो गया। फिर यहाँ पे क्या होना चाहिए? प्रॉब्लम नहीं, क्या होगा? प्रॉब्लम्स। प्रॉब्लम्स। क्लियर है? चलो नेक्स्ट देखो एक और। हमने कहा ईदर ऑफ द बॉय, ठीक है, इज इंटेलिजेंट। ईदर ऑफ के बाद नाउन कैसे आता है? प्लूरल। कैसा लिखा है? सिंगुलर। तो इसको क्या कर दो? प्लूरल, क्योंकि वो लड़कों में से किसी एक की बात कर रहा है, तभी तो हेल्पिंग वर्ब भी सिंगुलर आई ना। आप देखो यहाँ पे भी प्रॉब्लम्स क्यों हुआ था? क्योंकि प्रॉब्लम में से अब अगर एक प्रॉब्लम होगी तो एक में से क्या एक ही निकाल लोगे? एक से ज्यादा होंगी जब तो आप उसमें से एक निकाल पाओगे ना, ठीक है। तो अगर प्रॉब्लम्स बहुत सारी हैं उसमें से एक प्रॉब्लम करप्शन की भी है। क्लियर है? मैं ऐसे कहता हूं, देखो एक और एग्जांपल समझो। मैंने कहा वन ऑफ द बॉयज, ठीक है, इज या आर एब्सेंट। कभी कभी वर्ब में भी प्रॉब्लम दे देता है, यहां तो देता है या वर्ब में भी देता है, ठीक है। अब देखो बच्चे सोचते हैं कि बॉयज है और बॉयज को देख करके यहाँ तुरंत आर लगा के आ जाते हैं, लेकिन मैंने आपको हमेशा बताया जब तक सेंस मत ना समझ में आए उस क्वेश्चन को ऐसे ही बेमतलब लगा के मत आना, ठीक है। देखो यहाँ पे किसी एक लड़के के बारे में बात हो रही है, वन के बारे में। अब लड़के, अगर यहाँ पे मैं सिंगुलर लिखूं वन ऑफ द बॉय, तो क्या एक लड़के में से एक निकाल लोगे आप? एक में से एक कैसे निकाल लोगे? एक से ज्यादा कोई चीज होगी तभी तो उसमें से आप एक निकालोगे, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा? बॉयज। क्या होगा यहाँ पर? बॉयज, ठीक है। तो लड़कों में से एक एब्सेंट है। कितने एब्सेंट हैं? लड़कों में से एक एब्सेंट है। एक एब्सेंट है ना, सभी तो एब्सेंट नहीं है। जब एब्सेंट एक है, एक के बारे में बात चल रही है, तो इज नहीं आएगा। और क्यों आएगा? इसके हिसाब से थोड़ी, सेंस हमने पकड़ा, इनकी तो बात ही नहीं हो रही, इनमें से कोई एक एब्सेंट है, तो बात एक की हो रही है, तो एक के अकॉर्डिंग आएगा, ठीक है। बात समझ में आई?
ठीक है। ऐसे ही कुछ भी आपको यहाँ पर दिखाई जाए, जितने भी वर्ड मैंने आपको बताए, यहाँ पे टू दिखाई दे जाए तो भी क्या दिक्कत है, एक में से दो तो निकालेंगे, नहीं तो बॉयज ही होगा। अगर यहाँ पे बॉय आ जाए तो एक लड़के में से दो आ सकते हैं निकल के, नहीं, तो इसका मतलब प्लूरल होगा। ठीक है, तो कोई भी ऐसी चीज जो मैंने आपको वर्ड लिखवाए हैं उनमें से अगर कहीं से भी कुछ भी क्वेश्चन आ जाए, ठीक है, वन ऑफ, ऑल ऑफ, मोस्ट ऑफ, टू ऑफ, थ्री ऑफ, ईदर ऑफ, नीदर ऑफ, तो हमेशा ही उसके बाद आने वाला नाउन कैसा होगा, प्लूरल। दूसरी चीज हमने क्या सीखी, कभी भी दो नाउन कनेक्टेड हैं प्रेपोजिशन से, ठीक है, और दोनों नाउन सेम है आगे और पीछे वाले, तो दोनों नाउन हमेशा कैसे होंगे, सिंगुलर होंगे। जैसे डे बाय डे, स्टेप बाय स्टेप, रो अपॉन रो, क्लियर है, इस तरीके से डोर टू डोर, है ना। चलो, और आप सबसे पहले हमने कौन सा पार्ट सीखा था नाउन का, कि जिस भी नाउन के लास्ट में एफ या एफ ई होता है उनको हटा करके वी ई एस जोड़ देते हैं जब उनको प्लूरल बना रहे होते हैं। लेकिन कुछ एक्सेप्शन भी लिखवाए थे, है ना, जैसे चीफ हो गया, बिलीफ हो गया, प्रूफ हो गया, रूफ हो गया, है ना, इस तरह के उनमें सीधा एस जुड़ जाता है, तो उनको अच्छे से याद कर लेना, क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन वहां से बहुत पूछे जा रहे हैं आजकल जो ट्रेंड में है। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए, अगर मजा आ रहा हो तो बिल्कुल भी झिझक मत करना, वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, और जो व्यूअर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और अगर वीडियो बिल्कुल भी अच्छी ना लगे ना तो बिल्कुल भी लाइक मत करना, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर दिल से लाइक लगे ना, अच्छी बड़ी वीडियो लगे तो उसको लाइक कर दिया करो। ठीक है, लगता है हमें भी कि हमारी मेहनत वसूल हो रही है और आगे हमें मोटिवेशन मिलता है कि हम और ज़्यादा अच्छी वीडियो आपके लिए और तरह तरह की डिटेल में और कुछ ट्रिक के साथ चीज़ों को नई लेकर के आए। ठीक है, चलिए मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बी सेफ, ओके।